श्री रामकृष्ण वचनामृत। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। परिशिष्ट परिच्छेद 3। श्री रामकृष्ण देव मनोमोहन के घर पर। श्री मनोमोहन का घर 23 नंबर सिमुलिया स्ट्रीट सुरेंद्र के मकान के पास है। आज है शनिवार 3 दिसंबर 1881 ईस्वी। श्री रामकृष्ण देव दिन के लगभग 4 बजे मनोमोहन के घर पधारे हैं। मकान छोटा सा है, 2 मंजिला। छोटा सा आंगन भी है। श्री रामकृष्ण देव नीचे मंजिले के बैठक घर में बैठे हैं। यह कमरा गली से लगा हुआ है। भवानीपुर के ईशान मुखर्जी के साथ श्री रामकृष्ण देव बातचीत कर रहे हैं। ईशान बोले, आपने संसार क्यों छोड़ा? शास्त्रों में तो संसार आश्रम को श्रेष्ठ कहा गया है। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या भला है और क्या बुरा, यह मैं नहीं जानता। वे जो कुछ कराते हैं वही करता हूं, जो कहलाते हैं वही कहता हूं। ईशान बोले, सभी लोग यदि गृहस्थी को छोड़ दें तो ईश्वर के विरुद्ध काम करना होता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, सभी लोग क्यों छोड़ेंगे? और क्या उनकी यही इच्छा है कि सभी लोग पशुओं की तरह कामिनी कांचन में मुंह डुबो कर रहे हैं? और क्या कुछ भी उनकी इच्छा नहीं है? क्या तुम सब कुछ जानते हो कि क्या उनकी इच्छा है और क्या नहीं? तुम कहते तो हो कि उनकी इच्छा है गृहस्थी करना। जब स्त्री पुत्र मरते हैं उस समय भगवान की इच्छा क्यों नहीं देख पाते? जब खाने को नहीं पाते उस समय दारिद्र्य में भगवान की इच्छा को क्यों नहीं देख पाते? माया जानने नहीं देती कि उनकी क्या इच्छा है। उनकी माया में अनित्य नित्य जैसा लगता है और फिर नित्य अनित्य जैसा जान पड़ता है। संसार अनित्य है, अभी नहीं, परंतु उनकी माया से ऐसा लगता है कि यही ठीक है। उनकी माया से मैं करता हूं ऐसा बोध होता है। और ये सब स्त्री पुत्र, भाई बहन, माँ बाप, घर बार मेरे ही हैं ऐसा ज्ञात होता है। माया में विद्या और अविद्या दोनों हैं। अविद्या माया भुला देती है और विद्या माया ज्ञान, भक्ति, साधु संग, ईश्वर की ओर ले जाती है। उनकी कृपा से जो माया से परे चले गए हैं उनके लिए सभी एक से हैं। विद्या अविद्या सभी एक जैसी है। गृहस्थ आश्रम भोग का आश्रम है और फिर कामिनी कांचन के भोग में रखा ही क्या है? मिठाई गले के नीचे उतर जाते ही याद नहीं रहती कि खट्टी थी या मीठी। परंतु सब लोग क्यों त्याग करेंगे? समय हुए बिना क्या त्याग होता है? भोग का अंत हो जाने पर तब त्याग का समय होता है। जबरदस्ती क्या कोई त्याग कर सकता है? एक प्रकार का वैराग्य है जिसे कहते हैं मरकट वैराग्य। हीन बुद्धि वालों को वह वैराग्य होता है। जैसे विधवा का लड़का मां सूत काट कर गुजर करती है। लड़के की मामूली नौकरी थी, वह भी अब नहीं रही है। तब वैराग्य हुआ, गेरुआ वस्त्र पहना, काशी चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद पत्र लिख रहा है, मुझे एक नौकरी मिली है, 10 रुपये माहवारी वेतन है, उसी में से सोने की अंगूठी
और धोती कमीज खरीदने की चेष्टा कर रहा है, भोग की इच्छा जाएगी कहां? ब्राह्म भक्तों के साथ केशव आए हैं। श्री रामकृष्ण देव आंगन में बैठे हैं। केशव ने आकर अति भक्ति भाव से प्रणाम किया। वे श्री रामकृष्ण देव की बाईं ओर बैठे, दाहिनी ओर राम बैठे हैं। थोड़ी देर में भागवत पाठ होने लगा। पाठ के बाद श्री रामकृष्ण देव बातचीत कर रहे हैं। आंगन के चारों ओर गृहस्थ भक्तगण बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव भक्तों से बोले, संसार का काम बड़ा कठिन है। खाली गोल गोल घूमने से सिर में चक्कर आकर मनुष्य बेहोश हो जाता है, परंतु खंभा पकड़कर गोल गोल चक्कर काटने से फिर गिरने का भय नहीं रहता। काम करो, परंतु ईश्वर को न भूलो। यदि कहो यह तो बड़ा कठिन है, फिर उपाय क्या है? तो उपाय है अभ्यास योग। उस देश कामारपुकुर में भड़भूजों की औरतों को देखा। वे एक ओर तो चिवड़ा कूट रही हैं, हाथ पर मूसल गिरने का भय है, फिर दूसरी ओर बच्चे को दूध पिला रही हैं और फिर खरीदार के साथ बात भी कर रही हैं। कह रही हैं, देखो तुम्हारे ऊपर इतने पैसे बाकी हैं, सो दे जाना। व्यभिचारिणी औरत गृहस्थी के सभी कामों को करती है, परंतु मन सदा उपपति की ओर रहता है। परंतु मन की ऐसी अवस्था होने के लिए थोड़ी साधना चाहिए। बीच बीच में निर्जन में जाकर भगवान को पुकारना चाहिए। भक्ति प्राप्त करके फिर कर्म किया जा सकता है। ऐसे ही यदि कटहल काटने जाओ तो हाथ में चिपक जाएगा, पर हाथ में तेल लगाकर कटहल काटने से फिर नहीं चिपकेगा। अब आंगन में कीर्तन हो रहा है। श्री त्रैलोक्य गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव आनंद से नृत्य कर रहे हैं। साथ साथ केशव आदि भक्तगण भी नाच रहे हैं। जाड़े का समय होने पर भी श्री रामकृष्ण देव के शरीर में पसीना टपक रहा है। कीर्तन के बाद जब सब लोग बैठ गए तो श्री रामकृष्ण देव ने कुछ खाने की इच्छा प्रकट की। भीतर से एक थाली में मिठाई आई। केशव उस थाली को पकड़े रहे और श्री रामकृष्ण देव खाने लगे। खाना होने पर केशव जल पात्र से श्री रामकृष्ण देव के हाथों में पानी डालने लगे और फिर अंगोछे से उनका मुंह पोंछ दिया। उसके बाद पंखा जलने लगे। श्री रामकृष्ण देव केशव आदि के प्रति बोले, जो लोग गृहस्थी में रहकर उन्हें पुकार सकते हैं वे वीर भक्त हैं। सिर पर 20 मन का बोझा है, फिर भी ईश्वर को पाने के लिए चेष्टा कर रहा है। इसी का नाम है वीर भक्त। तुम कहोगे यह बड़ा कठिन है, पर क्या ऐसी कोई कठिन बात है जो भगवान की कृपा से नहीं होती? उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। 1000 वर्ष से अंधेरे कमरे में यदि प्रकाश लाया जाए तो क्या उजाला धीरे धीरे होगा? कमरा एकदम आलोकित हो जाएगा। ये सब आशाजनक बातें सुनकर केशव आदि गृहस्थ भक्तगण आनंदित हो रहे हैं। केशव हंसते हुए राजेंद्र मित्र से बोले, यदि आपके घर पर एक दिन ऐसा उत्सव हो तो बहुत अच्छा है। राजेंद्र बोले, बहुत अच्छा, यह तो उत्तम बात है। राम, तुम पर सब भार रहा। अब श्री रामकृष्ण देव को ऊपर के कमरे में ले जाया जा रहा है। वहां पर वे भोजन करेंगे।
मनोमोहन की मां श्रीमती श्याम सुंदरी ने सारी तैयारी की है। श्री रामकृष्ण देव आसन पर बैठे नाना प्रकार की मिठाई तथा उत्तमोत्तम पदार्थों को देखकर वे हंसने लगे और खाते खाते कहने लगे, मेरे लिए इतना तैयार किया है। एक गिलास में बर्फ डाला हुआ जल भी पास ही था। केशव आदि भक्तगण भी आंगन में बैठकर खा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव नीचे आकर उन्हें खिलाने लगे। उनके आनंद के लिए पूरी मिठाई का गाना गा रहे हैं और नाच रहे हैं। अब श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर को रवाना होंगे। केशव आदि भक्तों ने उन्हें गाड़ी पर बिठा दिया और पदधूलि ग्रहण की।